हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव। आपने जो भी प्यार दिया हमारे पिछले कुछ वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्टिल आई वुड से, अगर जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल while you are doing the analysis for the stock market journey. So thank you so much. I hope you would have subscribed channel. Without wasting any time, let's get started. चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बहुत ही क्लियर कट भाषा में बोला था, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लियर कट बोला था कि शायद कल का मार्केट एक चॉपी मार्केट हो सकता है, साइडवेज मार्केट हो सकता है। एंड एग्जैक्टली दैट हैज बीन हैपन टुडे। उसके पीछे की रीजनिंग जो थी वो आप समझ सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि जो एफआई का डेटा है वो यहाँ पर कैश साइड में हमको हल्की सी बियरिशनेस देखने को कल मिल गई थी, और बाकी जगह हालांकि बुलिशनेस थी। बट प्रॉब्लम वाज दैट कि जो यू नो यहाँ पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करें, बिकॉज इट हैज़ बीन इट वाज द लास्ट डे, तो कल हमने ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी देखा था कि डेफिनेटली कोई बहुत बड़े सिग्नल्स नहीं दिख रहे थे कि मार्केट किसी एक साइड में मूव कर सकता है। उसके बेसिस पे हमने बोला था। अब यहाँ पर जो हमने एफआई का डेटा डिस्कस किया तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा बुलिस हमको दिखाई दे रहा था। बट प्रॉब्लम वाज दैट कि जब हम ग्लोबल मार्केट को स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हार्डली देयर वाज एनी मूवमेंट। एंड एक जो यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया था बड़ा सा, इसको देख करके लग रहा था कि शायद मार्केट के पास यहाँ पर बहुत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। मार्केट को एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं यहाँ पर, सिंस द यहाँ पर बुलिसनेस इंटैक्ट थी। बट सिंस एक बड़ा अगर एक यहाँ पर गैप अप होता है तो डेफिनेटली उसके लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है वहां ऊपर जाने के लिए। और हमने क्लियर कट बोला था कि अगर 26,200 के ऊपर मार्केट शुरू के आधे एक घंटे में अगर रहता है तो उसके बाद फिर हम एक बुलिश डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़कर बिल्कुल भी ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद एक बहुत तेजी से डाउनवर्ड साइड जाता है, देन अगेन ऊपर की साइड आता है, फिर एक कंसोलिडेशन का माहौल, फिर एक कोशिश ऊपर की तरफ। इसको प्रॉपर चॉपी मार्केट कहते हैं कि दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंटिंग हुई एंड आप किसी भी एक साइड जा नहीं पाए। जब पर डेली चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्या था कि एक हल्का सा सपोर्ट था। इसी के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि शायद कल हमारे और मार्केट के पास कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। अगर हम मार्केट कैलेंडर की बात करें, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा स्टॉक मार्केट कैलेंडर। तो अभी कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है नहीं। अगर हम ग्लोबल मार्केट में भी बात करें तो ऐसी कुछ ट्रिगर वाली न्यूज़ नहीं है कि जिसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा मूव कर पाए। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी, एफआई के डेटा में भी कोई मूवमेंट नहीं है। एंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि ये चूंकि 15 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी तक का जो महीना होता है, जो यूएस में काइंड ऑफ हॉलीडेज मंथ बोला जाता है, और यहाँ पर उसी वजह से आपको जो वॉल्यूम्स हैं ड्राई देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट एवरी टाइम। और इसीलिए इस दौरान मार्केट काफी साइडवेज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट है शायद 31 दिसंबर को एफओएमसी माइन्यूट्स है, जहां पर की जो पिछला रेट कट का डिसीजन हुआ था, हमको जैसे कि पता है 0.25% का फेड ने रेट कट किया हुआ था। बट उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई अगले रेट कट के बारे में, या फिर रेट को बढ़ाने के बारे में क्या बातचीत हुई है, उनकी टोन उनकी क्या है, हॉकिसनेस है, या फिर यू नो दे आर क्वाइट पॉजिटिव टू फॉर द रेट कट, उसका सारे बड़े बाजार उस चीज का वेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रिगर मूवमेंट। यहां से पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है आगे। अंटिल देन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दे। हो सकता है 200-300 पॉइंट इधर उधर चलता रहे। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज नेगेटिव साइड आती है तो फिर एक अलग बात होगी, मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट दे सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूवमेंट हमको अगले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है इसके पहले। एंड अगेन दूसरी चीज ये है कि हम काफी पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट को लेकर के, बिकॉज जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है काफी स्ट्रांग रही है हमारे मार्केट की अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में। बिकॉज हमारे पास एक अच्छा रीजन है, और आज जैसे कि गवर्नमेंट की जो आरबीआई की तरफ से भी एक सिग्नल मिला हुआ है। यहाँ पर मैं इस न्यूज को दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने एक्सपेक्ट करा है कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ लो पॉलिसी रेट्स इंडिया देख सकती है। बिकॉज इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि हमारे जो इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, और आरबीआई को चाहे या न चाहते हुए भी शायद रेट कट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिसकी वजह से जब भी रेट कट होते हैं मार्केट में लिक्विडिटी आती है, और लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट एक पॉजिटिव साइड देख सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है नहीं। हालांकि अगर हम बुफेट इंडिकेटर की बात करें तो अगेन यहाँ पर काफी ज्यादा दिख रहा है। बट जैसे कि अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं, कल की वीडियो में भी हमने एक बार देखा था कि वहाँ पर 225% चल रहा है। तो शायद जो बुल पीरियड के मार्केट्स होते हैं काफी लंबे समय तक आगे जा सकते हैं। सो इनफ अबाउट टुडे। हम देखते हैं कि कल के बारे में क्या हो सकता है।
सो यहाँ पर अगर हम आज के डेटा पॉइंट्स की बात करें तो लेट मी टॉक वेरी क्लियरली कि यहाँ पर काफ़ी कुछ थोड़ा सा बियरनेस नज़र आ रही है। एफ ने कॉल को जो है सेल कर दिया है का 36,000 करोड़ के साथ, एंड पुट्स की काफ़ी बाइंग होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा बट हल्का सा यहाँ पर बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर साइड हल्की सी बुलिशनेस अभी बरकरार है, बट अगेन कैश साइड में एक बार फिर से हमको बियरिशनेस देखने को मिली है। तो इफेक्टिवली तीन जगह बियरिशनेस, बट हालांकि मैं 20 50 50 बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिशनेस है यहाँ पर हार्डली एनी काइंड ऑफ बियरनेस है, तो इन दोनों को मैं बुलिश ही मानूंगा, और यहाँ पर बियरस है। तो अगेन एक बार फिर से चौपी डे की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मार्केट डेली चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं आज, तो अगर यहाँ पर 200 26 200 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है शुरू के 1 घंटे में, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ी देर ठहरता है मार्केट, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली एक ठीक ठाक सा दिन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं बोलूंगा, साइडवेज टू बुलिश मार्केट कल हमको देखने को मिल सकता है। और एक बार अगर मैं यहाँ पर जस्ट वुड लाइक टू वॉच द ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हल्के कॉल्स भी ऐड होने लग गए हैं, यहाँ पर पुट ऐड हुए हैं थोड़े से, बट कल के अगर कल जहाँ पर हमने देखा था कि बिल्कुल भी पुट्स ऐड नहीं हुए थे, कॉल्स ऐड नहीं हुए थे, आज फिर से कुछ कॉल्स ऐड हुए हैं। सो 50-50 काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर हियर ऑल्सो। और मार्केट ब्रॉडरली 26,000 से 26,200 के बीच में ट्रेवल करता हुआ नजर दिखाई पड़ रहा है अभी। सो आई होप, मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट जो है शायद एक बार कुछ एक दिनों तक, क्योंकि यूएस में जो हॉलीडे का सीजन चल रहा है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इस समय पर थोड़ा सा लैकेडेसिकल हो जाते हैं, और इस वजह से आपको हमेशा ही ईयर एंड पर थोड़ा सा वॉल्यूम्स ड्राई होते हुए नजर आएंगे। तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा फिर से चॉपी हो सकता है, आपको आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। पर अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अगर मार्केट 26 200 के ऊपर रहता है तो आपको 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर बियरनेस की बात करें तो यहाँ पर मार्केट की फिर से 26 100 के नीचे अगर चला जाता है मार्केट, तो यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हो जाएगा, और एक बड़ा सा जो जोन दिख रहा है वहां से हम एक बार फिर से 26,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट इसके चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं, मुझे लग रहा है अपवर्ड्स थोड़ा सा और अपवर्ड्स टू साइडवेज मार्केट हमको कल देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।